मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दो खास समर्थक नेताओं के बीच मची ठनाठनी क्या धीरे धीरे बड़े से भयंकर रूप लेने वाली है? और क्या अब सीएम मोहन यादव जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? ये सभी सवाल एमपी के बुंदेलखंड अंचल में चल रहे राजनीतिक घमासान को देखकर उठ रहे हैं। दरअसल बुंदेलखंड के मुख्यालय सागर में इन दिनों बीजेपी के भीतर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह में चल रही आपसी तनातनी, उनके समर्थकों में चल रही गुटबाजी और दोनों के बीच शुरू हुआ घमासान दिन ब दिन नियंत्रण के बाहर होता जा रहा है। अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी में हालात बेकाबू हैं। पूर्व गृह मंत्री और शिवराज सरकार में सर्वा नेता रहे भूपेंद्र सिंह आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत को किसी भी हालत में बर्दाश्त न करने की कसम खा ली है। इसी के चलते पहले उन्होंने संगठन को आड़े हाथों लिया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर टिप्पणी की, जहां वीडी शर्मा को उन्होंने 5-7 साल पहले ही बीजेपी संगठन में आने की बात कहते हुए खुद को 40 साल पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता बताया और बीजेपी को खड़ा करने में अपनी भूमिका को याद दिलवाया। और वीडी शर्मा जी को तो पार्टी में काम करते हुए अभी 5-7 ही साल हुए होंगे। इसके बाद विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने सरकार में एक मंत्री को आड़े हाथों लिया और याद कराया कि वो विधायक हैं, अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मंत्री अगर ये बोल देंगे कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत। मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो। इस सब के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अपने इस गुस्से और नाराजगी के लिए गोविंद सिंह राजपूत को जिम्मेदार ठहराया। कहते हैं राजनीति में हर एक बयान के मायने होते हैं और यहाँ तो भूपेंद्र सिंह एक के बाद एक अपने बयानों से ना सिर्फ सभी को चौंका रहे थे बल्कि अपनी नाराजगी भी जाहिर करते जा रहे थे। कभी पार्टी के यस मैन की भूमिका में रहने वाले भूपेंद्र सिंह अब अचानक अपनी पार्टी के नियमों और उनके प्रति रवैये से बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे में जब गौरव दिवस पर सीएम मोहन यादव सागर आए तो उनका गुस्सा फूट गया। उन्होंने जो किया वो जनता के सामने है और हमारे पिछले वीडियो में आप सिलसिलेवार इसको देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरी घटना के क्या मायने हैं और भविष्य में इसका क्या कुछ प्रभाव और परिणाम हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल मोहन सरकार बनने के बाद ये तो साफ हो गया था कि भूपेंद्र सिंह इस सरकार में ज्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे, क्योंकि शिवराज सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुतों को नाराज भी किया था और बहुत उनके लिए नाराजगी अपने दिल पर पाल रखे थे। उस दौरान उनका किसी भी निर्णय में सहमत होना न होना निर्णय को प्रभावित करता था। शिवराज सिंह चौहान का उन पर एक तरफा भरोसा उनके विरोधियों को हमेशा खटकता था और इसी का नतीजा ये हुआ कि जब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की राजनीति से विदा हुए तो राजनीति में भूपेंद्र सिंह का कद घटना भी तय हो गया। अब जब मोहन सरकार का कैबिनेट बना तो उसमें भूपेंद्र सिंह को शामिल नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने और शिवराज सिंह चौहान ने काफी प्रयास भी किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद भूपेंद्र सिंह जानते थे कि अब उनके साथ राजनीति का खेल खेला जाएगा, इसलिए कुछ वक्त तक वो खामोश ही रहे। लेकिन जब कैबिनेट में सागर जिले के सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनाए गए तो उन्होंने खुद की राजनीति के लिए इसे पहली खतरे की घंटी माना। इसके बाद एक के बाद एक उनके कुछ समर्थक गोविंद सिंह राजपूत के खेमे में जाने लगे। सागर जिले के विधायकों का भी गोविंद सिंह की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। इस पर से संगठन के जिला अध्यक्ष और साथ ही अन्य पदाधिकारी का गोविंद सिंह राजपूत की तरफ रहना उनकी राजनीति के लिए दूसरी खतरे की घंटी रहा। इसके अलावा जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे उनमें से कुछ नेताओं की पसंद गोविंद सिंह राजपूत फिर बन गए। शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया जैसे विधायक भूपेंद्र सिंह से पहले से ही नाराज थे और अब जब भूपेंद्र सिंह पावर में नहीं थे तो उन्होंने भी अपना सिंडिकेट तैयार कर लिया।
जिसमें बाद में लता बानखेड़े जब सांसद चुनकर आईं, वो भी जुड़ गईं और बंडा और बीना विधायक भी इस सिंडिकेट में शामिल हुए। अब जब गोविंद सिंह राजपूत की अगुवाई में यह सिंडिकेट तैयार हुआ तो भूपेंद्र सिंह समझ गए थे कि अब राजनीति में हवा उनके विपरीत बह रही है और ये हवा जल्द ही आंधी का रूप भी ले लेगी। अब तक भूपेंद्र सिंह खामोश ही रहे, पार्टी के प्रति अपनी वफादारी को शांति से निभाते रहे। लेकिन जब सागर में सितंबर के महीने में आयोजित हुई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में उनका अपमान हुआ तो यहाँ पहली बार उन्होंने खुद को उपेक्षित महसूस किया और अपनी चुप्पी तोड़ दी। इस कॉन्क्लेव में उन्हें कभी अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सबसे बड़े टकराव रखने वाले पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का साथ मिलता देखा। उन्हें भी मोहन सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया था और वो भी उपेक्षित महसूस कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह को लगा दोनों एक ही नाव में सवार हैं, बढ़िया जुगलबंदी बनेगी। दोनों नेताओं ने इस दौरान सोशल मीडिया पर अपनी उपेक्षा को लेकर इशारों में दर्द बयान भी किया, पोस्ट की, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि दोनों मिलकर इस सम्मान की लड़ाई को आगे तक लड़ने वाले हैं। वहीं इस सब के दौरान गोविंद सिंह राजपूत दिन ब दिन जिले की राजनीति में नंबर 1 के अपने पायदान को न सिर्फ मजबूत कर रहे थे बल्कि सभी नेताओं को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रहे थे। अंदरूनी तौर पर दोनों नेता यानी भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। बस दोनों के बीच की दुश्मनी का ये ज्वालामुखी फटने का इंतजार कर रहा था और एक दिन ये मौका भी आ गया। भूपेंद्र सिंह की विधानसभा खुरई में उनके सबसे बड़े विरोधी अरुणोदय चौबे गोविंद सिंह राजपूत का खुरई में स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जिस स्कूल को हटाने में भूपेंद्र सिंह प्रयासरत थे उसे बचाने में उनके विरोधी किसी नेता ने अपनी ओर से कुछ पहल कर दी। बाद में भूपेंद्र सिंह की इच्छा के विरुद्ध स्कूल की मान्यता बच गई। ये देख भूपेंद्र सिंह बौखला गए, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसका पहला शिकार हुए सागर के विधायक शैलेंद्र जैन। दिवाली मिलन समारोह के नाम पर भूपेंद्र सिंह के समर्थकों ने सागर में जगह जगह उनका स्वागत और सम्मान किया। भूपेंद्र सिंह सागर में क्या कुछ उलटफेर कर सकते हैं, इसका एक नमूना उन्होंने विधायक शैलेंद्र जैन को दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे अभिराज के जन्मदिन पर एक भजन संध्या का भव्य आयोजन किया जिसमें गोपाल भार्गव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि भूपेंद्र सिंह गोपाल भार्गव के साथ हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने गोपाल भार्गव को अपना बड़ा भाई कहते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। लेकिन इस भजन संध्या में देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया को छोड़ दिया जाए तो एक भी विधायक नहीं पहुंचा। साथ ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी नहीं पहुंचे, जिससे एक बार फिर भूपेंद्र सिंह की जिले में क्या स्थिति है ये साफ हो गई। अब जब भूपेंद्र सिंह समझ गए थे कि सत्ता के पावर के साथ कई लोग अपना पाला बदल चुके हैं, कई लोग बदलने की जुगाड़ में घूम रहे हैं, तो उन्होंने खुरई में सार्वजनिक कार्यक्रम में एक बड़ा बयान दे दिया। इस बयान को एक तरह से उनकी चेतावनी के रूप में देखा गया। 1 साल में मंत्री नहीं रहा, हालांकि मैं मंत्री से कम कभी नहीं रहा, पर मैं अगर 1 साल मंत्री नहीं रहा तो मुझे लोगों को परखने का अवसर तो मिल गया। नहीं तो मैं गलत फहमी नहीं रहता। पर इतना जरूर कहूंगा कि भूपेंद्र भैया कभी कोई चीज भूलते नहीं है। कोई गलत फहमी में मत रहना कि मैं कोई चीज भूल जाऊंगा। मैं कभी कोई चीज भूलता नहीं, बोलता कम हूं पर करता ज्यादा हूं। और इसलिए मैं जानबूझ के चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसा करें कि जब मैं उनको ठीक करूं तो लोग ये ना कह पाए कि भूपेंद्र भैया गलत कर। इसके अलावा उन्होंने अपनी आईटी टीम को दुगनी रफ्तार से सक्रिय कर दिया, अपने विश्वसनीय समर्थकों को फिर से काम सौंप दिए। इसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने क्षत्रिय समाज को एकजुट करने के लिए अपने भतीजे लखन सिंह को एक्टिव किया। लेकिन यहां भी गोविंद सिंह राजपूत के खेमे से इसका विरोध हुआ। लखन सिंह ने जहां यह दावा किया कि वो सर्वसहमति से
अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं गोविंद सिंह राजपूत के दोनों बड़े भाई गुलाब सिंह और हीरा सिंह की मौजूदगी में क्षत्रिय समाज का दूसरा गुट तैयार हुआ और लखन सिंह के इस निर्वाचन को चुनौती देते हुए उसे शून्य करार दे दिया। इसके बाद ये राजनीतिक लड़ाई अब सामाजिक तौर पर भी लड़ी जाने लगी। जहां कभी भूपेंद्र सिंह की मर्जी सबकी मर्जी हुआ करती थी, अब उनकी मर्जी के मायने बदलने लगे। इस सबसे आहत भूपेंद्र सिंह आर पार की लड़ाई का मन बना रहे थे। भोपाल पहुंचते ही उन्होंने इसका ट्रेलर भी दिखाया और एक के बाद एक हमला बोला और सीएम की सभा में सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम की किरकिरी करा दी। सागर आए सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में भूपेंद्र सिंह द्वारा दिए गए भाषण के कई सारे मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने भाषण में विधायक शैलेंद्र जैन का 2-3 बार जिक्र किया, उनकी तारीफ की, साथ ही ऐसा बताने की कोशिश की कि शैलेंद्र जैन उनके बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। और ये भी ईश्वर की कृपा थी, शैलेंद्र जी यहाँ पर बैठे, ये भी ईश्वर की कृपा थी कि मुझे नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। कि मंत्री के रूप में अगर सबसे ज्यादा पैसा हमने कहीं पर दिया तो सागर के अंदर पैसा देने का काम नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में किया। एलिवेटेड कॉरिडोर है, ये सिर्फ हमारी और शैलेंद्र जी की सोच थी, जिसके कारण ये एलिवेटेड कॉरिडोर हमने बनाकर दिया। मैं मोहन यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, शैलेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रयास से सागर में राज का विश्वविद्यालय बना, जो सबसे बड़ी जरूरत सागर की थी। इसके लिए मैं मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं। स्वागत। अरे तालियों में कंजूसी कायो कर रहे, बजा दो ताली एक बार। विधायक शैलेंद्र जैन भूपेंद्र सिंह से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नाराजगी कभी सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं की, लेकिन भीतर खाने की खबर है जब से सुशील तिवारी की पत्नी संगीता तिवारी को उन्होंने टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है और उसके बाद से सुशील तिवारी का उनके प्रति जो रवैया रहा है, उसके लिए वो भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदार मानते हैं। खैर, शैलेंद्र जैन की तारीफ के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को घेरते हुए उस वक्त कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत पर इशारों ही इशारों में एक तरह से निशाना साधने की जरूर कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपनी 50,000 वोटों से हुई जीत का भी जिक्र किया। इसके पीछे की वजह यह रही कि गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले में सबसे कम वोटों से जीतने वाले नेता थे। ये बात कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत को चुभती है और ये बात भूपेंद्र सिंह अच्छी तरह जानते हैं। और उन्होंने मुझे ऐसा जनता का आशीर्वाद दिलाया कि मैं 50,000 वोटों से खुरई विधानसभा से विधानसभा का चुनाव जीता, कि कमलनाथ दादा की सरकार आ गई। और उस कमलनाथ की सरकार में इस सागर तालाब के नाम पर कम से कम स्मार्ट सिटी मिशन के 100 से 150 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस अकेले सागर तालाब में उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया। कि जो कुछ भी हुआ है ये 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेसियों ने 50 साल में कोई काम सागर के अंदर नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम और अपने नेता शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने सागर को स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को दिया। साथ ही कहा कि 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सागर में कोई काम नहीं हुआ। सागर में मेडिकल कॉलेज आया तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में। इस सागर में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 50 साल तक। पर 50 साल में कांग्रेस की सरकार में इस सागर में कोई काम नहीं हुआ। भाइयों बहनों, कोई काम नहीं हुआ। तो हमारे यशस्वी नेता मुख्यमंत्री उस समय के माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज हमारे सागर के अंदर बनाकर देने का काम किया। और जब स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई तो 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी का चयन किया, उसमें सागर का भी चयन किया 2016 में। भूपेंद्र सिंह ने अपने भाषण में उनकी फोटो गायब किए जाने पर भी विरोधियों को आड़े हाथ लिया, जिसकी काफी चर्चाएं भी रहीं। भूपेंद्र सिंह अपने इस चर्चित भाषण के दौरान नाराज, आहत, भावुक और गुस्से में नजर आए। एक साथ इतने भाव कभी शायद ही भूपेंद्र सिंह में देखने मिले हों। इस पूरे भाषण के दौरान उन्होंने एक बार भी गोविंद सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ
गोविंद सिंह राजपूत भी इस भाषण को नजरअंदाज करते दिखाई दिए। यहाँ तक कि जो नगर निगम आयुक्त से बुके ना लेने वाला और नाराजगी भरे अंदाज में उल्टा सीएम को बुके देने वाला जो घटनाक्रम रहा, उन्होंने इसको भी तवज्जो नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस सबसे सागर की राजनीति और खास करके भूपेंद्र सिंह पर क्या प्रभाव होगा और अंत में परिणाम क्या हो सकते हैं। बात अगर भूपेंद्र सिंह पर इसका क्या प्रभाव होगा तो सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द है और वो इसका केंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर दिए गए उनके बयान पर संगठन उन्हें तलब कर सकता है। वहीं सीएम के कार्यक्रम में उनकी खुल्लम खुल्ला अपनी नाराजगी जाहिर करना उन्हें आने वाले समय में राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। गोविंद सिंह राजपूत से सीधी टक्कर अभी उनके लिए अनुकूल समझ नहीं आती, क्योंकि सत्ता और सागर की राजनीति में गोविंद सिंह स्वतः ही लगभग सभी नेताओं की पसंद बने हुए हैं। इसके अलावा सागर की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए उन्हें ठहराव के साथ वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए और जब परिणाम उनके पक्ष में होने लगे, समय उनके अनुकूल हो जाए तो कोई कदम उठाना चाहिए। जबकि गोविंद सिंह पर इस सब के पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो इसको लेकर अभी कहा जा सकता है कि वो राजनीति में जैसे चल रहे हैं वो रास्ता उनके लिए मजबूत और मजबूत करते जा रहा है। खैर, आज भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह राजपूत और अपने विरोधियों से आर पार की लड़ाई के मूड में है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद जब सीएम के साथ गोविंद सिंह राजपूत भोपाल के लिए बाय एयर रवाना हुए तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह के नेता शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं और इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आया है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी सिंधिया और शिवराज के सबसे कट्टर समर्थकों के बीच चल रही इस लड़ाई का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है और गौरव दिवस पर हुए घटनाक्रम को देखने के बाद ये भी लग रहा है कि बात सीएम मोहन यादव के हाथ से भी निकल गई है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि सागर में इन दोनों नेताओं की लड़ाई की सुलह दिल्ली में होगी, क्योंकि इनके नेता शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में बैठकर कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं की सुलह के लिए कुछ ना कुछ योजना जरूर बना रहे होंगे। ये थी हमारी खास खबर। अगर आपको सागर टीवी न्यूज की खास खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। इसके अलावा हमारा STVN चैनल भी है, उसे भी लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। और अगर आपको राजनीतिक और इतिहास से जुड़ी खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज के अलावा आप शिवा पुरोहित यानी मेरे नाम के ऑफिशियल पेज पर जाकर, जो आपको फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिलेगा, वहां जाकर आप केवल राजनीतिक और इतिहास से जुड़ी खबरें एक साथ देख सकते हैं। नमस्कार।